क्या करूं? कैसे बताऊं विधान को? विधान के पास इस डील को साइन करने के अलावा कोई और चारा नहीं है। एक बार वो ये डील साइन कर दे, फिर वो इन्वेस्टर्स के हाथ की कठपुतली बन जाएगा। नहीं नहीं, मैं विधान को ये डील साइन करने नहीं दे सकती। वो इन्वेस्टर्स प्याली के कहने पे उसे फंसाएंगे। पहली डील में अगर गलती कर बैठा तो उसका पूरा भविष्य खराब हो जाएगा। मुझे उसे रोकना ही होगा, चाहे फिर इसके लिए मुझे सबकी नजरों में बुरा ही क्यों ना बनना पड़े। हाँ भाभी माँ, बोलिए। विधान, मुझे तुमसे एक बात करनी है। हाँ बोलिए ना, मैंने गाड़ी साइड में रोक दी है। तुम जानते हो ना विधान कि मैंने हमेशा तुम्हें भाई जैसा माना है। हाँ भाभी माँ, लेकिन आप ऐसा क्यों पूछ रही हैं? विधान, तुम मेरी एक बात मानोगे? भाभी माँ, ऑफ कोर्स मानूंगा। आप बोलिए, क्या बात है? तो बिना कुछ पूछे ये डील कैंसिल कर दो। भाभी माँ, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ और हमेशा आपकी बात मानी है। आप भी जानती हैं कि ये डील हमारे परिवार के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, पर फिर भी सिर्फ आपके कहने पर मैं मना कर दूंगा उनको। थैंक यू। हाँ भाभी। भाभी माँ, अगर ऐसा कह रही हैं तो कुछ तो बात होगी। तुम मुझे मेरी बहन से नहीं मिल पाओगी, तुम्हारा ज़मीर तुम्हें माफ नहीं करेगा। और मैं अगर तुम्हारे परिवार को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी तो मेरा गुरूर मुझे माफ नहीं करेगा। जीजी माँ, आपने ये वेट तो रखा ही नहीं, सारी बात निकल गई। कहाँ खोई हुई है आप? कहीं नहीं। जीजी माँ, आप अब भी विधान को लेकर परेशान है ना? आप सोच भी नहीं सकती है कि इस डील को लेकर विधान कितना खुश है। आज पहली बार उसकी कोशिशों से कोई काम शुरू होने जा रहा है। सुबह से मिरर के सामने खड़े होकर प्रैक्टिस कर रहा है कि क्या पहनेगा, कैसे बात करेगा, कहीं बच्चा ना लगे। मुझे बिट्टू को बता देना चाहिए कि मैंने विधान को डील कैंसिल करने के लिए बोला है। बिट्टू, अरे बिट्टू, तू यहाँ है? देख मैं तेरे लिए क्या लाई। ये सूट बिल्कुल वैसा ही है ना जैसे तू पहनती है। विधान जब डील साइन करके आएगा ना तो हम एक पार्टी रखेंगे, तब पहनना। जरूर पहनूंगी जीजी। ले ट्राई करके आना। कुछ फिटिंग का प्रॉब्लम होगा तो अभी करवा लेंगे। यही हाथ था ना, इसी हाथ को चोट पहुंचाई थी ना तुमने जब तुमने बिट्टू पर हाथ उठाया था। अपनी जुबान के साथ क्या करोगी? अब तो तुमने विधान के भविष्य को ठोकर मारी है। तुम क्या बोल रही हो प्याली? मिट्ठू, कितनी भोली है तू। चल ठीक है, सच सच बता देती हूँ, वो इन्वेस्टर्स बुरे नहीं हैं। मैं चाहती थी कि तू विधान से डील कैंसिल करने की बात कहे, इसीलिए तो तुम्हें सुनाने के लिए फोन पे बात करने का नाटक किया था मैंने। झूठ कहा था कि वो इन्वेस्टर्स डील होने के बाद विधान को कठपुतली की तरह नचाएंगे। पर एक बात सच है,
वो लोग खतरनाक तो हैं। अगर डील साइन हो जाती तो शराफत से काम करते वो। पर अब अगर डील नहीं होगी तो बवाल मचाएंगे। वो क्या है ना, इस डील के भरोसे उन्होंने मार्केट से बहुत सारा पैसा उठा रखा है। अब जब विधान कहेगा कि डील कैंसिल कर दो तो उनका पारा चढ़ जाएगा और पता नहीं विधान के साथ क्या करेंगे। किट्टू, कैसा घिनौना खेल खेल रही हो तुम? ये क्या करवा दिया मुझसे तुमने? खेल खतरनाक हो ना तो घिनौना हो ही जाता है। देखिए, मैं जानता हूँ कि हमारी बात तय हो गई थी डील को लेकर। आपने साइन भी कर दिया था, मेरा साइन बाकी था बस। पर मैं माफ़ी चाहता हूँ, हम ये डील नहीं कर पाएंगे। कल तक तो आप बहुत खुश थे इस डील को लेकर के, आज अचानक आपको ये क्या हो गया है? जी मैं समझ रहा हूँ, मैं नहीं समझा पाऊंगा आपको। हम ये डील नहीं कर सकते। भाई आपको दूसरा इन्वेस्टर मिल गया क्या? नहीं, आप कैसी बातें कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। आपके इस डील के भरोसे हमने मार्केट से पैसा भी उठा लिया था और आप बोल रहे हैं अभी डील नहीं होगी। आई एम सॉरी, मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि ये डील नहीं कर पाएंगे हम। मैं चलता हूँ। क्या ये सब? हमारे नुकसान की भरपाई तेरे खून से होगी। इससे इतना मारना कि इसकी कोई हड्डी साबुत ना बचे। मारो इसे। अरे बिट्टू, बहुत प्यारी लग रही है, ये ड्रेस बहुत अच्छी लग रही है। थैंक यू दीदी, मुझे भी ये ड्रेस बहुत अच्छी लगी। विधान का फोन है। हेलो विधान, कैसी रही डील? हेलो विधान, विधान। फोन भी नहीं उठा रहा था। क्या हुआ? फोन नहीं उठा रहा। आपने विधान को डील कैंसिल करने के लिए कहा था। चीजी माँ, आपके वजह से विधान घायल हुआ पड़ा है। बहुत बुरी तरह से मारा है उन लोगों ने विधान को। क्यों कहा आपने? पता नहीं किस साल में होगा, कहाँ होगा, कुछ नहीं पता मुझे। बिट्टू तो फिक्र मत कर, मैं हूं ना, उसे कुछ नहीं होगा। मैं उसे ढूंढ के लाऊंगी। हाँ, तू चिंता मत कर, मैं जाती हूँ। रुक जाइए, बहुत कर लिया आपने, कुछ और करने की जरूरत नहीं है। मेरा फोन विधान के फोन से लिंक्ड है, मुझे पता चल जाएगा कि वो कहाँ है। मैं वही जा रही हूँ। बिट्टू रुक, मैं भी आती हूँ। अब अगर तुम बिट्टू को बताओगी तुमने ये सब कुछ मेरे कहने पे किया तो सबको लगेगा जैसे घोड़े की बला तबेले के सर डाल रही हो। अपनी गलती मेरे सर पे मर रही हो। किस मिट्टी की बनी हो तुम प्याली? जिस बहन से प्यार करने का दावा करती हो, उसी के पति की जान तुम जोखिम में डाल दी, सिर्फ बिट्टू की नजरों में मुझे गिराने के लिए। क्यों? हम दोनों को मिलाने के लिए तुम छत से गिरने को तैयार थी। अब अगर नियति की नजरों में गिर रही हो तो इतनी तकलीफ हो रही है? कितनी गलत थी मैं जो तुम्हें बहन का प्यार देने चली थी। तुम तो मेरे सारे रिश्ते छीनना चाहती हो। अब समझी हो तुम ये? चलो अच्छा है, जब जागो तभी सवेरा। वैसे ज्यादा तकलीफ नहीं होगी मुझे इसमें।
आज रात तक तुम्हारे सारे रिश्ते छिन जाएंगे। चलो, मुझे विधान विधु विधु सुनने में ज्यादा अच्छा लगता है। विधु को ढूंढने जाना है। सुरेश भी फोन नहीं उठा रहे। थैंक यू दीदी। आज अगर आप नहीं होती तो पता नहीं तेरे विधान को कुछ नहीं होता। मैं हूं ना तेरे पास, और मेरे होते हुए तेरे विधान को कुछ नहीं हो सकता। आपका शहर तो बहुत खूबसूरत है। पापा आप कहाँ थे? आपका फोन भी घर पे था। मैं कब से आपको फोन ट्राई कर रही हूँ। बेटा मैं तो शेख साहब, लेकिन हुआ क्या? तुम इतनी घबराई क्यों? विधान हॉस्पिटल में है पापा। उसे बहुत चोट आई है। लेकिन वेदांत तो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने गया था ना, फिर ये पापा मेरे कहने पे उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से मना कर दिया। उन लोगों ने उसे बहुत पीटा। तुमने उसे मना क्यों किया फाल्गुनी? हमारी तो बात हुई थी ना। फिर उसके बाद तुमने। देखिए पापा मैं आपको सब कुछ बताऊंगी, सब बताऊंगी, लेकिन आप जल्दी से पहले जीएमसी हॉस्पिटल चलिए। वो वही है, नियति और प्याली है उसके साथ। सुरेश को बोला तुमने? सुरेश कहाँ है? उनका फोन नहीं लग रहा है पापा, आप प्लीज जल्दी चलिए। क्या हम भी आपके साथ आ सकते हैं? हाँ चलिए चलिए। इसमें जरूर उस पियाली की चाल होगी। ऐसा क्यों होने दिया आपने भगवान? हम तो सब आपकी इतनी पूजा करते हैं ना, तो आज मेरे विधान की ऐसी हालत क्यों है? ये कैसा इम्तिहान ले रहे हैं आप? एक के बाद एक मुसीबतें आ रही हैं। एक दिन भी हम चैन से नहीं जी पा रहे। कि आपके मन में अपने भक्तों के लिए बिल्कुल प्यार नहीं है? बिट्टू, बेचारे भगवान को क्यों कोस रही है? उन्होंने थोड़ी कुछ किया है। जरा सोच के देखो कि गलती किसकी है। उन्होंने तो सब ठीक कर दिया था, उन दो इन्वेस्टर्स को भेजा था। जानती हो, उन दोनों इन्वेस्टर्स ने इस डील के भरोसे पर करोड़ों का लोन लिया था। भगवान ने थोड़ी कहा था कि ये डील कैंसिल कर दो। भगवान ने थोड़ी कहा था कि वो इन्वेस्टर्स अच्छे नहीं हैं। सच बिट्टू, मुझे लगता था कि तुम लोग अपने फैसले खुद करते हो, पर अब समझ आ रहा है कि इस घर में सबके फैसले कौन करता है। जी माँ, वही करती है सारे फैसले। बुरा मत मानना बिट्टू, इस वक्त मुझे एक ही इंसान पे गुस्सा आ रहा है। सब कुछ जैसे तय हुआ था वैसे हो जाता तो क्या बिगड़ जाता। बिट्टू, मैं जानती हूँ तेरे लिए जीजी माँ की क्या जगह है। मुझे मिट्टू के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए, पर तू ही बता, क्या ऐसा पहली बार हुआ है कि उसने एक तरफा फैसला किया हो और पूरे घर को भुगतना पड़ा हो? बिट्टू, अक्सर होता है ना ऐसा। हाँ, माँ होना अच्छी बात है, पर सबको अपने इशारों पे न जाना। माँ ऐसा करती है क्या? पर तू चिंता मत कर, मैं उससे बात करूंगी, उसे समझाऊंगी। अब अगर समझ जाए तो अच्छा है। वैसे बड़ी जिद्दी है वो, बचपन में भी ऐसी थी। जब उसके मन की नहीं होती ना तो गुस्सा हो जाती है। पर अब सब बड़े हो चुके हैं, अपने फैसले खुद कर सकते हैं। ऐसे में अपनी इच्छा दूसरों पर थोपना बेवकूफ है क्या सब? जीजी माँ ऐसा ही करती आई है हमेशा से।
मिस पियाली, इंटरनल ब्लीडिंग हुई है, स्टिचेस लगा दिए है, पर खून काफी बहा है, इसलिए होश में आने में टाइम लगेगा। हम मिस्टर रावत को आईसीयू शिफ्ट कर रहे हैं। अब कुछ घंटे तक उनकी हालत नाजुक रहेगी। आप उन्हें आईसीयू के बाहर देख सकते हैं। बिट्टू, स्विच फोन नहीं उठा रहा, आखिर है कहां पे स्विच? नियति, बिट्टू, विधान कैसा है? ये अंदर जाने की इजाजत नहीं है। पियाली कहाँ है?